अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की एक तरफ जहां एसआईटी जांच चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इस मामले को लेकर सियासत भी जोरों पर है। विपक्ष इस मामले को लेकर लगातार हमलावर दिखाई दे रहा है। वहीं कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी, सपा सांसद रामगोपाल यादव, आप संयोजक अरविंद केजरीवाल, आप सांसद संजय सिंह समेत कई नेताओं ने इस मामले को लेकर कई चौंकाने वाले दावे किए हैं और चढ़ावा चोरी को लेकर तमाम तरह के सवाल भी खड़े करते हुए मंदिर ट्रस्ट और सरकार को आड़े हाथों लिया। लेकिन अब विपक्षी दलों के नेताओं के दावों और आरोपों को लेकर वीएचपी के अध्यक्ष आलोक कुमार भड़क उठे। उन्होंने इसको लेकर अयोध्या के डीएसपी आशीष तिवारी को पत्र लिखकर राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर दिए गए बयानों की जांच की मांग की है। उन्होंने प्रियंका गांधी, अरविंद केजरीवाल, रामगोपाल यादव और संजय सिंह के आरोपों के आधार और सबूतों की जांच, साथ ही उनके बयान दर्ज करने का अनुरोध किया है। विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता आलोक कुमार ने अपने पत्र में कहा है कि राम मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए धन और उसके इस्तेमाल को लेकर विभिन्न राजनीतिक नेताओं और सार्वजनिक व्यक्तियों ने समय समय पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ऐसे में जांच एजेंसी को केवल शिकायतों की जांच तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उन लोगों से भी पूछताछ करनी चाहिए जिन्होंने सार्वजनिक मंचों से बड़े बड़े दावे किए हैं। आलोक कुमार द्वारा लिखे गए लेटर में समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव का जिक्र किया गया है। लेटर के अनुसार रामगोपाल यादव ने आरोप लगाया था कि राम मंदिर में लगभग 20,000 करोड़ रुपए से अधिक का घोटाला हुआ है। उन्होंने दावा किया था कि भक्तों द्वारा बड़ी मात्रा में सोना, चांदी, हीरे और नकदी दान की गई, लेकिन उसका पूरा हिसाब सार्वजनिक नहीं किया गया। उन्होंने ये भी कहा था कि ये घोटाला केवल कुछ कर्मचारियों तक सीमित नहीं है, बल्कि बड़े स्तर पर हुआ है। वहीं अरविंद केजरीवाल के बयान का जिक्र करते हुए लेटर में कहा गया कि केजरीवाल ने कहा था, भगवान राम का चढ़ावा, दान पात्र, सोना, चांदी, हीरे, आभूषण और नकदी करीब 200 करोड़ रुपए से अधिक की चोरी हुई है। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। पत्र में राज्यसभा सांसद संजय सिंह के उस बयान का भी जिक्र है जिसमें उन्होंने राम मंदिर में 200 करोड़ रुपए से अधिक की चोरी और करीब 50 कर्मचारियों की संलिप्तता का आरोप लगाया था। इसके अलावा लेटर में प्रियंका गांधी के उस बयान का भी जिक्र किया गया है जिसमें उन्होंने कहा था, यदि करोड़ों रुपए के कथित घोटाले की बात सामने आ रही है तो सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक करके लोगों के सामने सच्चाई रखी जानी चाहिए ताकि स्थिति स्पष्ट हो सके। इन सब आरोपों को लेकर वीएचपी अध्यक्ष ने जांच एजेंसी से आग्रह किया है कि इन सभी नेताओं और संबंधित व्यक्तियों को बुलाकर उनसे पूछा जाए कि उन्होंने इतने गंभीर आरोप किस आधार पर लगाए। उनसे ये भी जानकारी ली जाए कि उन्हें ये सूचना कहां से मिली और क्या उनके पास अपने दावों के समर्थन में कोई दस्तावेज, साक्ष्य या अन्य ठोस प्रमाण मौजूद हैं। प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी ने कहा कि 20,000 करोड़ से ज़्यादा का घपला है। हमारी तो जानकारी में इतने पैसे वहाँ आए ही नहीं। प्रियंका जी ने कहा है हजारों करोड़ का चढ़ावा आता है, हमारी जानकारी में नहीं है। अब ये बड़े लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, पब्लिक डोमेन में बड़े पदों पे लंबे समय से हैं, तो ये जिम्मेवारी से बोलते होंगे, किसी आधार पर बोलते होंगे। इनके पास में कुछ लोगों ने बताया होगा, कुछ कागज दिए होंगे, कुछ तो भी सामग्री होगी। तो मैंने सोचा कि अगर पुलिस इनसे प्रार्थना करे कि आपने ये बयान दिया है, आपके पास जो कागज है, जो जानकारी है, डॉक्यूमेंट है, गवाह पता है, हमको बताइए, हम सारा उपयोग करके जांच पूरी करेंगे। इसलिए मैंने कहा है, कोई आरोप उसमें नहीं है। इनको पता तो हो गई जो इन्होंने कहा है, तो उसके बारे में पुलिस समझ लेगी इनसे। वहीं पत्र में कहा गया है कि यदि आरोपों के समर्थन में विश्वसनीय साक्ष्य सामने आते हैं तो इससे जांच एजेंसी को सच्चाई तक पहुंचने में मदद मिलेगी और दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जा सकेगी। वहीं यदि जांच में ये पाया जाता है कि आरोप निराधार, भ्रामक या बिना किसी सबूत के लगाए गए हैं तो ऐसे लोगों के खिलाफ भी कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। आलोक कुमार ने अपने पत्र में ये भी कहा है कि किसी धार्मिक संस्था या उससे जुड़े मामलों में बिना प्रमाण के गंभीर आरोप लगाना न केवल समाज में भ्रम पैदा करता है, बल्कि इससे सामाजिक तनाव और वैमनस्य फैलने की आशंका भी बनी रहती है। इसलिए इस तरह के मामलों में तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर ही सार्वजनिक बयान दिए जाने चाहिए। तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच के बीच अब जिस तरह से वीएचपी अध्यक्ष की इस चिट्ठी के बाद मामले ने नया मोड़ ले लिया है,
माना जा रहा है कि जांच एजेंसी इस पत्र पर विचार करने के बाद आगे की कार्रवाई को लेकर निर्णय ले सकती है। यहाँ आपको बता दें कि अब तक इस मामले में एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। इससे पहले 23 जून को एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसके आधार पर 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। वहीं पूर्व ट्रस्टी अनिल मिश्रा और ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पदों से इस्तीफा दे दिया, जबकि अयोध्या पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की तैयारी में जुटी है। इस बीच वीएसपी अध्यक्ष ने जो लेटर लिखा है उसने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है, जिसका असर आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है।